हेलो बच्चों। वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन, अंक 2, पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने यहाँ तक पढ़ा था। कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में न कहती थी, उनके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा, मतलब घर का घर को फिर ठीक ठाक करके उसका रिन्यू किया जाएगा, उसे फिर से अच्छा किया जाएगा, परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उसके यहाँ परिचालिका बनकर रह सकोगी। परिचालिका मतलब सेविका, जैसे उस वहां पर काम करने वाली रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए कोई कैसे उत्तरदायी है? अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निस्संदेह वह उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थपति से घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है? मल्लिका, परंतु माँ। अंबिका, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ फिर खांसी उठ जाने से आगे नहीं बोल पाती। विलोम बाहर से आता है। विलोम, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? मतलब रुष्ट, इतनी इतनी उखड़ी हुई, तुम्हारा स्वभाव इतना खिन्न क्यों है? क्षुब्ध का अर्थ होता है खिन्न होना। अंबिका, आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है, मतलब ईर्ष्या कर रहा है। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हट जाती है। राजकीय पग धूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? मल्लिका, वह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुब्ध जीवन में कहाँ समा सकता है? उठ खड़ी होती है। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का इतना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। अवकाश मतलब छुट्टी नहीं है। हल टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्रियां जुटानी है, मतलब सारी सामग्रियां जुटानी है आतिथ्य के लिए, उन अतिथियों के लिए स्वागत में। अतिथि आज यहाँ के पर्वत तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत बहुमूल्य समझे जाने लगे हैं। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी बहुमूल्य थे आर्य विलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने इसका मूल्य समझा नहीं है। अंबिका आवेश में कई पग उसकी ओर बढ़ जाती हैं। अंबिका, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे बांह से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे, वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उन सामग्रियों में कुछ हिरण शावक भी होंगे। हिरण शावक मतलब हिरण के बच्चे, जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका, यह सच नहीं है। विलोम, सच नहीं है? इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि। मल्लिका, उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। विलोम, और अर्थ? क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हिरण शावकों से खेला करेगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी आकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है। और राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। अनुकृतियां मतलब हर वस्तु की फोटो या फिर चित्र बना रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, पत्ता, तिनका शेष नहीं रहेगा जिसकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएं। मल्लिका, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम झरोखे के पास से हटकर उसकी ओर आता है। विलोम, मैं कब कहता हूं कि दूसरा अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र
के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र्य को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, यह घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, जो यहाँ वैचित्र्य नहीं, यहाँ भी वैचित्र देख लेती है। जहाँ पर जो यहाँ वैचित्र नहीं, वहां भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया में पकड़ लेती थी, बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ मैं भी वह राक्षसी होती जिससे आज मैं खांसी उठ जाने से शब्द डूब जाता है। मल्लिका पास जाकर उसके कंधे को सहारा देती है। मल्लिका, तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ अंबिका, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। अवश्य है कि आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उनके आना उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका अभी जीवित है। विलोम, परंतु मैं समझता हूं कि एक बार आएगा अवश्य, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। फिर टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है, और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है, मतलब परेशान होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूँ कि उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है कि किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। झरोखे से बाहर देखने लगता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती हैं मैं उन्हें कह देता हूँ। मुड़कर मल्लिका की ओर देखता है। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है, मैं जानता हूँ। यह कोई नई बात नहीं, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। फिर बाहर देखने लगता है। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। कुशल क्षेम मतलब उसका हालचाल पूछ लूंगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका जैसे आपे से बाहर होने लगती है। मल्लिका, अरे विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। विलोम उसी तरह बाहर देखता रहता है। विलोम, परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा, मतलब समय में जो अंतर है उसका अनुभव नहीं होगा। मल्लिका विलोम के पास चली जाती है और उसे बांह से पकड़कर झरोखे से हटा देना चाहती है। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हट न करें। विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। मैं कह रही हूँ आप चले जाएं। यह मेरा घर है, मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापू का शब्द पास आता जाता है। मल्लिका उधर से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। माँ, उनसे कहो यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। अयाचित मतलब अनचाही स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उसके हिलाने से इस तरह हिलती है जैसे वह जड़ हो गई हो। उसके माथे पर त्योरियां पड़ी हैं और आंखें बिना पलक झपके सामने देख रही हैं। टापू का शब्द बहुत पास आ जाता है। मल्लिका फिर विलोम के पास चली जाती है। मल्लिका, आरे विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि टापू का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो जाती है जैसे उसे काट मार गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है। विलोम, चला जाता हूँ। कंठ से हल्का व्यंग्यात्मक स्वर निकलता है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जान सकता हूँ। झरोके से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है। क्योंकि अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। स्वर ऊंचा उठता जाता है। मल्लिका जैसे सारी शक्ति खोकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना,
बहुत बहुत कोमल भावना। विलोम, परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है, मतलब बराबरी वालों से मित्रता होती है। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है, उसकी आंखों में हताशा की कठोरता झलक रही है। मल्लिका, अरे विलोम, विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखता है जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो, मतलब उसका मजाक उड़ा रहा हो या उससे खेल रहा हो बातों से। मैं फिर कह रही हूँ, आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न उत्पन्न हो जाएगी। विलोम ऐसा मुस्कुराकर अंबिका की ओर देखता है। तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम ऐसा? अच्छा। अंबिका क्षण भर दोनों की ओर देखता है, फिर चल देता है। द्वार के पास पहुंचकर फिर रुक जाता है, पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ भी जाए तो संकोच मत करना। फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ अंदर को चल देती है। अंबिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा से करुणा में बदल जाता है। अंबिका, मल्लिका मल्लिका रुक जाती है, पर कुछ भी उत्तर न देकर मुंह हाथों में छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे से उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के वक्ष से मुंह छुपा लेती है। सारा शरीर रुलाई से कांपता रहता है। रुलाई मतलब रोने से कांपता रहता है। सारा शरीर रोने के कारण कांप रहा है और गले से स्वर नहीं निकल रहा। गला रुंध गया है रोने से, स्वर नहीं निकल रहा। अंबिका की आंखें भर आती हैं और वह उसके कांपते शरीर को अपने से सटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है। फिर होठों और गालों से उसके सिर को दुलारने लगती है। अंबिका, अब भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका, उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। सिसकने लगती है अंबिका, उसे सहारे से वहीं बिठा लेती है और उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है। तो यहीं पर अंक 2 खत्म होता है और अंक 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।